आज हम भ्रमर गीत सार के पद संख्या 77 के बारे में बातचीत करेंगे। गोपिकाएं और उद्धव परस्पर वार्ता में निमग्न हैं और गोपिकाएं उद्धव का उपहास उड़ा रही हैं। उद्धव येन केन प्रकारेण निर्गुण उपासना के लिए गोपिकाओं को उत्साहित करना चाहते हैं। वो उसका महत्व समझा रहे हैं। वो अपने अंतस में ही कृष्ण को ढूंढने की युक्ति बताना चाह रहे हैं और गोपिकाओं को ये नीरस उक्तियां कदापि सह्य नहीं हैं। इसलिए वे इस अरुचिकर वार्ता को बंद करना चाहते हैं और उसके खिल्ली उड़ाते हैं। मुकुति आनी मंदे में मिली। वस्तुतः गोपिकाएं उद्धव को व्यापारी मानती हैं और एक वणिक बुद्धि वाला व्यक्ति लेन देन में विश्वास रखता है। वो अपना अगर कुछ देगा तो इसके बदले में भारी मुनाफा कमाना चाहेगा। अब उद्धव जो मुक्ति का संदेश लेकर आए हैं उसको लक्ष्य करके गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, तुमने तो मुक्ति को मंदी में आकर उतार दिया, मंदी के बाजार में आकर उतार दिया। मुकुति आनी मंदे में मिली। यहां कोई ग्राहक तो है नहीं तुम्हारा और इतने सस्ते बाजार में तुमने आकर उतार दी। इसलिए यहां तो ये महंगे दामों में बिकने से रही। इसलिए कहती हैं कि मुकुति आनी मंदे में मिली। तो मंदी में आकर के इसे उतार दिया है। और भाई सच बात बताऊं, हे व्यापारी उद्धव, समुझ सगुन लै चले न ऊधो। ये सब तुम्हारी पूंजी अकेली। जब कोई बड़ा काम करना चाहता है, कोई महत्वपूर्ण काम करना चाहता है, तो पूरा शकुन इस सब का ध्यान रखता है। वो उस क्षण, उस पल, उस सब को सोच समझ कर उस घड़ी में कार्य का प्रारंभ करता है जिसमें उसको सफलता मिले। इसे कहते हैं शकुन विचारना। तो लगता है उद्धव, जब तुम इतना महत्वपूर्ण सौदा करने चले थे तो तुमने कोई शकुन वगैरह तो विचारा नहीं। और इससे भी बढ़कर के विडंबना ये है कि ये सब तुम्हारे पूंजी अकेली। ये तो तुम्हारा पर है, ये है तुम्हारे पास केवल एकमात्र यही पूंजी। अब तुम अपना सर्वस्व जो तुम्हारे पास केवल एकमात्र यही वस्तु उसे देना चाहते हो और कोई खरीदार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमको बड़ी सहानुभूति है तुम्हारे साथ। सचमुच हम तुम्हारी शत्रु नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि हम तुम्हें ऐसा निराश देखना चाहें, लेकिन हम तुम्हें बता रहे हैं, सचमुच हम तुम्हें कुछ सुझाव देती हैं, तुम उसे स्वीकार कर लो। कैले जाहु अनथी बेचन। भाई ऐसा करो कि इसे अन्यत्र कहीं ले जाकर बेच लो, क्योंकि यहां तो ये सस्ते में अगर तुमने इसे बेचा तो बहुत ही तुम्हें हानि उठानी पड़ जाएगी, तुम्हें नफा नहीं मिलेगा, तुम्हें लाभांश मिलने वाला नहीं है, इतने व्यापार में हानि मिलेगी। इसलिए तुम जाओ उस दूसरी जगह ले जाकर बेचो जहां तुम्हें इसका अच्छा मूल्य मिल सके, जहां तुम्हें इसका अच्छा आधार मिल सके, जहां तुम्हें इसके खरीदार मिल सके। क्योंकि जिनको इस वस्तु की जरूरत है ना, वो तो हाथों हाथ इस सौदे को तुमसे ले लेंगे। वस्तुतः उनका जो इशारा है वो उन सन्यासियों, उन वैरागियों, उन योग के साधकों के प्रति है जो इसकी निरंतर कामना करते हैं और बड़ी शिद्दत से इसके लिए वो दिन रात प्रयत्न करते हैं। तो तुमने उस आधार, उस प्रकृति वाले के पास से बेचना चाहिए। कैले जाओ अनथी बेचन। और कैले जाओ जहां विषपेली। अब यहाँ पर गोपिकाओं का असूया भाव सिर उठा रहा है। गोपिकाएं कृष्ण के वियोग का एक सबसे बड़ा कारण कुब्जा को मानती हैं। उनका मानना है कि जो मथुरा से कृष्ण लौट नहीं पा रहे हैं, इसका कारण केवल यही हो सकता है कि वो कुब्जा के मोहपाश में आबद्ध हैं।
इसलिए उसके लिए विषबेली शब्द का प्रयोग किया है कि उस विष की लता के समान जो वो है, उस कुब्जा के पास, उसके पास जाकर तुम इसे सिखाओ। या ही लागी को मरे हमारे, वृंदावन पायन तर मेली। वस्तुतः गोपिकाएं भक्त हैं और भक्त मुक्ति की चाहना नहीं रखता। प्रत्येक भक्त अपने इष्ट की सारूप्य, सायुज्य, सालोक्य मुक्ति अगर चाहता भी है तो निरंतर उसका लीला सहचर बनना चाहता है, उसके साथ क्रीड़ा करना चाहता है, क्योंकि उसके संबंध द्वैत भाव के संबंध हैं। वो या तो सेवक है, या सखा है, या कांता है। तो ये सारे के सारी वो उससे संबंध बना करके द्वैत भाव में उस आनंद को लेना चाहता है। मुक्ति के बाद अपनी यत्ता को समाप्त करना नहीं चाहता, क्योंकि मुक्ति के साथ उसकी अस्मिता समाप्त है, यत्ता समाप्त है, केवल अनुभूति मात्र शेष है। बाकी तो वो अपने पृथक अस्तित्व को देख ही नहीं सकता। और जबकि भक्त इसको नहीं चाहते हैं, वो बार बार जन्म लेना चाहते हैं, बार बार मरना चाहते हैं, बार बार भक्ति में लयलीन रहना चाहते हैं। वही गोपिका अपनी इच्छाएं व्यक्त कर रही हैं। ठीक ऐसे ही जो भावना है, कई भक्त कवियों ने अलग अलग तरीके से गाई है। रसखान है जो महाकवि श्री कृष्ण के अनन्या भक्त, वो भी कुछ ऐसी सी ही इच्छा रखते हैं कि मानुष हाँ तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जौ पशु हों तो कहा बस मेरो, चरौ नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हाँ तो वही गिरि को, जो धरे कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हाँ तो बसेरो करो, यही कालिंदी कूल कदम्ब की दारन। जैसा कि हमारी धारणा है कि हम बार बार जन्मते हैं और बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। लेकिन रसखान अपने आराध्य से विलग होना नहीं चाहते। कहते ठीक है, ये जन्म और मृत्यु, यहाँ निलाभ जीवन मरण जस अभ्यास विधि हाथ उस ब्रह्म के ही अधीन है। तो यदि मनुष्य हुआ तो इसी ब्रज के गांव में मैं जन्म लेना चाहूँगा। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि हर बार मनुष्य हो, क्योंकि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथ निगावा। तो ज़रूरी नहीं कि अगला जन्म भी, ये जो एक लंबे चक्र के बाद इतने हर योनि में जन्म लेने के बाद सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य मिलती है, वो मिले या ना मिले। यदि पशु भी हो गया तो वही ब्रज की गायों के मध्य में रहना चाहूँगा जिन्हें कृष्ण चराया करते थे। और अगर चलो मुझे कोई जीवन की योनि ना मिली, यानी मैं जड़ जगत के हिस्से गया, तो वो पत्थर बनना चाहता हूँ जिसको श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उठाया था और सारे ब्रज को छाता बनाकर ब्रज प्रदेश की रक्षा की थी। और अगर कहीं पक्षी हो गया तो इन्हीं ब्रज की लताओं के मध्य कूकना चाहूँगा। यानी कोई भी मुझे योनि मिले, मुझे सब काम्य है, लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी कामना ये है कि मैं कृष्ण का निरंतर उनके साथ रहूं, उनके सामीप्य का अनुभव करते रहूं, उनका दर्शन करते रहूं। तो यही ऐसी ही भक्ति की कामना गोपिकाओं की है। गोपिकाओं ने कोई बदले के लिए प्रेम नहीं किया है, निष्काम प्रेम किया है, तो उन्हें ये मुक्ति की कामना ही नहीं है। इसीलिए कहती है या ही लाग को मरा हमारे, इसके लिए क्यों हम कष्ट उठाएंगे, हमारे लिए कौन मरेगा ऐसे। वृंदावन पायन तरबेले, वृंदावन के लोगों ने तो अपने पैरों के नीचे पायों के नीचे रख रखा है, यानी उसे कुचल दिया है। हम मुक्ति की कामना नहीं करते, हम तो जन्म तक, जन्म के बाद, मृत्यु के बाद पुनः आना चाहते हैं, और जन्म तक, जब तक ये सृष्टि है तब तक कृष्ण के साथ लीलाएं करना चाहती हैं,
उन्हें देखना चाहती हैं, उनके समीप रहना चाहती हैं, उनके गुण कथन करना चाहती हैं, उनकी रूप रस वचन माधुरी का पान करना चाहती हैं। और इससे भी आगे फिर वो कहते कि भाई उद्धव, हमें सचमुच तेरे लिए बहुत बड़ी सहानुभूति है। अब तू अपने सिद्धांत को एक गोपिका को समझाने के लिए इतना परिश्रम कर रहा है और बार बार ये मेरी मुक्ति ले लो करके घर घर डोलता फिर रहा है, तो हमें बड़ा दुख होता है। तेरे इस परिश्रम को देखकर हमारे अंतस में व्यथा होती है। हम पूर्णतः तेरे प्रति सहानुभूति रखती हैं कि तू क्यों इसे बार बार अपने सिर पे रख के घर घर डोल रहा है, क्योंकि यहाँ ब्रज में तो इसका कोई खरीदार होने वाला नहीं। कोई भी मुक्ति की कामना करने वाली गोपिकाएं नहीं है, क्योंकि एक मत है सब भई सहेली। हम सबकी सब जो सखियां हैं, हम सबकी सब जितनी भी गोपिकाएं हैं, हम एक मत हो गई हैं कि हमें किसी भी भाव मुक्ति लेनी नहीं है। इसलिए तेरा यहाँ पर प्रयत्न करना व्यर्थ है। कितनी एकांगी निष्ठा है और एक निष्ठ भाव है। अंततः वो अपनी पीड़ा को भी अभिव्यक्त करती है कि भाई आखिर क्यों नहीं हम लेना चाहते, क्योंकि सूर वहां गिरधर न छबीलो, जिनकी भुजा अंश कहीं मिली। क्योंकि तेरी मुक्ति हम क्यों नहीं लेना चाहते, आखिर तेरे लिए इतनी महत्वपूर्ण चीज है और हम उसे क्यों नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि वहां वो छबीले यानी वो आकर्षण छवि वाले श्री कृष्ण गिरिधर, जिन्होंने गिरि पर्वत को धारण किया था, गोवर्धन पर्वत को जिन्होंने धारण किया था, गिरिधर, वो वहां नहीं है। और वो ऐसे कृष्ण जिनकी भुजाओं को हमने अपने कंधों पर रखकर हमने उसका आनंद लिया, यानी हमने तो कृष्ण का सामीप्य लिया है, कृष्ण के रूप का दर्शन किया, सामीप्य सारूप्य हम उस आनंद को जब पा चुके हैं, तो हमें इस मुक्ति के आनंद से कोई लेना देना नहीं। समूचा पद गोपिकाओं के वाग्वैदग्ध्य का अनुपम नमूना है और उद्धव को मुक्ति बेचने वाला व्यापारी बताकर गोपिकाएं उद्धव की खिल्ली उड़ा रही हैं और प्रेम और भक्ति, निष्काम प्रेम और भक्ति के समक्ष मुक्ति को कुछ भी नहीं आती। यहां पर मरे जो शब्द है ना, कि लागी याही लागी को मरे हमारे, तो मरे जो शब्द है यहाँ पर, इसका लाक्षणिक अर्थ है कष्ट उठाना। यहाँ पर शब्द शक्ति लक्षणा का सौंदर्य है। और कैले जाओ जहां विषबेली, इस पंक्ति के अंदर गोपिकाओं का असूया नामक भाव आ गया है। और विषबेली, यहाँ पर कुब्जा की सीधे सीधे बात कही नहीं, पर मंतव्य कुब्जा का है, कुब्जा को विषबेल कहा है और इसलिए यहाँ पर उपकातिशयोक्ति अलंकार है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि गोपिकाएं कृष्ण को अपने वियोग दुख का कारण, जो अगर वो मानती है कि कृष्ण का जो वियोग उनको सहन करना पड़ा उसका कारण कुब्जा है, उसी के कारण कृष्ण वापस नहीं लौटे हैं। और इसी तरह घर घर एक यहाँ पर देखेंगे तो उसमें आपको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार मिलेगा। समूचा पद प्रेम मार्ग के सहजता, प्रेम मार्ग के रस को और गोपिकाओं की अनन्यता को, उनके निश्चलता को अभिव्यक्त करता है।